देखो, ग्रीक अपने लिए ग्रीक लिटरेचर को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? काहे कि उस लिटरेचर में बहुत सारी चीजें शामिल होती है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रीक लिटरेचर, थिएटर, ड्रामा, ट्रेजेडी, ये सब कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। घुमा फिरा के पूछते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ, ये सब्जेक्ट आ जाएंगे वो। बस, तो इनमें से एक टॉपिक है अपना ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक, अपन इस स्लाइड में देखेंगे क्या क्या देखेंगे। पहला इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा बर्थ एंड द नेचर ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का जन्म कैसे हुआ और ये वास्तव में है क्या। फिर थिएट्रॉन, मतलब कैसे उसको परफॉर्म वगैरह करते हैं, एक्टर और एक्टिंग वगैरह उसका, और कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मतलब होता है उपसंहार, हिंदी में अपन ने देखा है ना। हाँ। वो चीज। ठीक, चलो आगे बढ़े, इसको देखें अब अंदर क्या है इसमें। तो ये पहला पॉइंट है, ग्रीक ट्रेजेडी द 6th सेंचुरी BC, मतलब इसकी जो शुरुआत है ना कब हुई थी? 6th सेंचुरी, मतलब ऐसे समझो अभी है 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी, तो 6वीं की बात कर रहे थे, अब 21वीं चल रही। समझ गई? शताब्दी मतलब 100 साल का एक सेट, तो 21वीं शताब्दी है, 6वीं की बात हो रही, मतलब लगभग 1500-1600 साल पहले, अप्रोक्स मान लें 1500-1400 कुछ। ठीक, अब जरा इसका अपन वो देखें कि इसमें है क्या क्या। इसमें क्या था, जो ग्रीक ट्रेजेडी में जो उस समय परफॉर्म होती थी, तो क्या क्या चीजें थी। तो देखो, ओरल एपिक ओपन एंड द डोर फॉर लिरिक पोएट्री, ऐसे समझो। जो थिएटर होते थे, अच्छा पहले हम ये जान लें कि आज थिएटर कैसे होते हैं। थिएटर देखे नहीं देखे? नहीं देखे होंगे, बस अपने यहाँ से टॉकीज से समझो। आज टॉकीज देखी कैसी है? बंद। पहले टॉकीज नहीं होती थी, ना रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो लोग फिल्में तो देखना चाहते थे, तो फिल्में मतलब ड्रामा। तो दिन में 3 टाइम फिल्म चलती थी वहां पे भी, 3 टाइम, तो लोग देखने जाते थे। तो सबसे पहले जो थे ग्रीक में, वो ओपन होते थे, खुला मैदान है, स्टेज है, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लोग अभी स्कूलों में ड्रामा करते हैं। हाँ, वैसे समझो। ठीक। और लिरिक मतलब होता है उसमें, आजकल जैसे अपनी फिल्में चलती हैं तो अपन डायलॉग बोलते हैं, जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं डायलॉग्स में कर रहे हैं, उस टाइम पे वो गा के बात करते थे। अच्छा। हाँ, तुमने अगर कहीं वो परफॉर्म देखी हो, नाटक परफॉर्म होते थे, देखे नहीं, सुना है थोड़ा। हाँ, पहले नाटक परफॉर्म होते थे, तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में जो शिव मंदिर है ना, वहीं पे। हाँ, सुना है, वहां पे नाटक परफॉर्म किए जाते थे, हमने काफी देखे हैं, रामायण का, महाभारत का, पहले होते थे। हाँ, पहले, अरे बहुत पहले होते थे। सुना था कि वो मंडी में बिल्कुल, हम वहां तक गए हैं देखने, 8th तक हमने देखे हैं, है ना। बहुत पुरानी बात है, 2000 सन से पहले की, बहुत पहले की। तो आजकल वो नहीं होते हैं, पहले बहुत होते थे। तो उसमें गा के अपने जो डायलॉग्स बोले जाते थे, पढ़ के ऐसे नहीं है, जैसे गा के बड़ा, अरे बहुत मजेदार होता था वो, मतलब राम सीता से बात कर रहे तो गा के कर रहे है ना। और पब्लिक की तरफ मुंह रहता था, है ना, बढ़िया एक्सप्रेशन के साथ साथ, ढोलक नगाड़े के साथ। कई नाटकों में ऐसा होता है, देखा है। अरे वो पता है, बहुत भयंकर होता था सच में, सोच नहीं सकते, है ना। रावण जैसे सीताहरण के लिए आया है तो वो गा के भिक्षा मांगता है, वो गा के जवाब देती है, साथ में ढोलक बजती है, नगाड़ा, मतलब पूरा एकदम साजबाज। और जो म्यूजिक के तर्ज पे ही वो होता है ना, जैसे कि मान लो कि अब भागने का सीन है तो ढोलक तेज बजेगी, है ना। मजेदार था। तो ग्रीक में भी लिरिक थी, ओरल एपिक था, एपिक मतलब महाकाव्य, ओपन होते थे द डोर फॉर लिरिक पोएट्री। ठीक, इन टर्म ओरल एपिक द लिरिक पोएट्री टुगेदर पाव्ड द वे फॉर ड्रामा। ओरल एपिक चलता था और लिरिक पोएट्री। ओरल एपिक मतलब होता है मुंह से ही होना, हाँ, लिखित में नहीं होता था, प्रैक्टिस होती थी लोगों की। आज जैसे कि दूसरा कलाकार पैदा होगा तो एक कलाकार उसको सिखा के जाएगा, लिख के नहीं दे के जाएगा। आई बात समझ? फिर these changes were part of ancient Greek spirit of innovation, ये उस ग्रीक की आत्मा थी, एंशिएंट ग्रीक की ये कला, है ना, मतलब ट्रेजेडी जो ड्रामा, उनकी आत्मा थी। दिस रेस्ट टेस्ट us to experience propel the Greek into the classical age, ये उस समय का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ना, उनने उससे बहुत कुछ सीखा है, और ये जो एज थी वो क्लासिकल एज थी, टाइम था
500 से 400 बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 और 400 साल पहले की बात है ये। तब से ग्रीक लोग ये चीज करते आ रहे हैं, लगभग 2000 साल हो गए। ठीक है। ड्रामा इज हार्डली द ओनली आर्ट फॉर्म, ड्रामा अकेला ऐसा आर्ट फॉर्म है टू अंडरगो रेडिकल चेंज, जिसमें ये इतने सारे चेंजेस हुए ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज, अपनी लास्ट स्टेज में। कब? ऑफ द प्री क्लासिकल एज। प्री क्लासिकल एज मतलब क्या लाती है? क्लासिकल एज से भी पहले। कब? हाँ, 800 से 500 साल पहले ड्रामा में चेंज होते रहे हैं, मतलब। ठीक। द ग्रीक ऑफ द 6th सेंचुरी, है ना, 600 टू 500 बीसी, ऑल्सो रिवोल्यूशनलाइज्ड स्टेटरी एंड आर्किटेक्चर, मतलब इस टाइम पे जो ग्रीक में, है ना, स्टेटरी और आर्किटेक्चर में भी काफी तरक्की हो रही थी। नहीं नहीं, ये चीज होती है, क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट की चीज होती है स्टेटरी, मतलब स्टेशनरी होती है ना, वैसे समझो, है ना, स्टेशनरी से इसको कनेक्ट करके रखना। और आर्किटेक्चर मतलब अरे जो ड्रामा वगैरह होते हैं ना, तो उसकी जो साज सज्जा वगैरह होती है उसकी, है ना। और आर्किटेक्चर मतलब अपना उसका जो बनावट, अरे मकानों की बनावट समझ लो, आर्किटेक्चर वही होता है। ठीक, इंजीनियरिंग। ठीक। फिर वेस्ट पेंटिंग, वेस्ट मतलब होता है बर्तन, बर्तन बर्तन, हाँ। इन अ पर्टिकुलर वॉज टर्न इनसाइड आउट एंड लिटरली, है ना। तो ये सब चीजों पे भी तरक्की चल रही थी, वो बताना ये चाह रहा है इस एज में, है ना। ग्रीक धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, बहुत पुरानी बात हो रही है। ठीक है। चलो चलो, ये कुछ पिक्चर्स हैं, अपन देख सकते हैं कि ग्रीक लोग उस समय पे कैसे हुआ करते थे, क्या क्या चीजें थी, है ना। इनसे कुछ नहीं, आग नहीं ताप रहे हैं कुछ खेल रहे हैं ये, है ना। ये तब की वेशभूषा है, पहनावा है लोगों का, बहुत कम डिटेल मिली है लेकिन अच्छे फॉर्म में है ना। ये भी एक पेंटिंग है, ये कुछ कर रहा है, हाँ, बर्तनों में कुछ मतलब काम कर रहा है बर्तनों का, वो बताने की कोशिश की है ये। ये कहलाते हैं ग्रेसियन अर्न। हाँ, मतलब जो ग्रीस होता है ना, उसके बर्तन है ये, है ना, पानी पीने के। इनमें पहले खासियत ये होती थी कि हमेशा इनमें पेंटिंग्स होती थी, बहुत सारी बातें लिखा करते थे वो लोग। कुछ बर्तन आते हाँ, जिनमें कहानियां गुदी होती थी, खास कहानियां गुदी होती थी उनमें से ये एक है ना। जो आगे अपन पढ़ेंगे, क्या नाम है उनका, व्यक्ति है जॉन कीट्स, उनने एक ओड लिखी है, ग्रेसियन अर्न, मतलब ग्रीस का एक ये वाला बर्तन, इसको अर्न बोलते हैं। ठीक। उसकी सुंदरता की तारीफ करी है उनने, उसके बारे में। हाँ, वो सिलेबस में मिलेगी अपने को शायद। अब देखें आगे, है ना, देखो अब है, देयर वर सिग्निफिकेंट चेंज अकरिंग इन रिलीजियस टू, उस समय के धर्म में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द प्री क्लासिकल एज, पुरानी जो क्लासिकल एज थी, द राइट्स ऑफ द गॉड डायोनिसस, भगवान डायोनिसस की बात हो रही है, वर इम्पोर्टेड इनटू द मेनी ग्रीक सिटीज, इनको बहुत सारी ग्रीक सिटीज में लाया गया, इंपोर्ट किया गया। फ्रॉम द ईस्ट, कहां से? ईस्ट से, मतलब एशिया माइनर से। ऐसे समझो कि मान लो, देखो यहाँ ये यूरोप हो गया, है ना, यूरोप, तो इस यूरोप में ये मान लो यहाँ ऐसा ग्रीक है तो यहाँ से लाया गया, आया समझ ना, लेके आए, किस गॉड को लेके आए? डायोनिसस, भगवान का नाम याद रखना, डायोनिसस। मतलब नाम तो अपने को डिस्कशन करना ही है, अपने पास ऑप्शन वाला काम नहीं है, अपने को तो मेंशन करना है, फिर आगे बात करेंगे। तो these ecstatic celebration were more licentious than those the which the ancient Greek were accustomed। तो पहले जो ग्रीकों के जो रूल्स रिचुअल्स चलते थे, उनके एवज में इसको काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया गया, नए गॉड का आना। हाँ, लोग खुशी मनाते हैं ना, अपन कहते हैं कि अरे चलो भगवान आया है, भगवान आए हैं, है ना, आज ये त्योहार है, खुशी मनाने लगे, हाँ, खुशी मनाने लगते हैं। हाँ, वो पूरे में तो ये है। ठीक, नाम याद रखना, इस प्री क्लासिकल एज को याद रखना, इस सिग्निफिकेंट चेंजेस को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ डायग्राम्स देख लो यही है वो, द गॉड, द गॉड डायोनिसस, ये है उनका
तस्वीर, ये है वो गॉड। ठीक, ये जो कप देख रहे हो ना, अपन आज का जिसको सील्ड बोलते हैं, ये यहीं से पैदा हुआ है ये कप। ये कप का स्टाइल बेसिकली ये पीने का कप होता था, 2 हाथों से ऐसे पकड़ते थे, पीने का, है ना, कुछ भी पीने का, तो वो है। आज अपन इसको सील्ड मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी है। द इंटीरियर ऑफ अ ब्लैक फिगर, है ना, क्या है, यूलिक्स एंड ड्रिंकिंग कप डेटिंग फ्रॉम अबाउट 540 BC इज डेकोरेटेड विद द सीन ऑफ गॉड ऑफ वाइन। हाँ, मतलब ये वो गॉड है जो वाइन वगैरह पीते थे। डायोनिसस रिक्लाइटिंग इन अ बोट इज सराउंडेड बाय डॉल्फिन्स। इनके आसपास क्या है, डॉल्फिन्स है ना, एंड बंचेस ऑफ ग्रेप्स, और अंगूरों का झुंड है। हाँ, मतलब ये जो डायोनिसस है, ये ड्रिंकिंग के देवता है ना। हाँ, अंगूर से वाइन बनती है, ये चीज है। इनको हमने एक बार और पढ़ा, अगर तुम्हें याद होगा, ऊपर जहां अपन एडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, तब भी ये गॉड आए थे। ये 2 बार हो गया, गॉड डायोनिसस। ठीक, 3-4 गॉडों की बात की थी उस समय, याद करना थोड़ा। सभी आपने बताया। तो ये वो गॉड्स थे। ठीक, और देखें क्या है। चलो अब अपन इसको, अब है देखो मजेदार सीन यहां से। इंस्टीन द एक्सटेटिक रिचुअल्स, द ग्रीक इंट्रोड्यूस थिएटर एज अ वे ऑफ वर्शिपिंग डायनिसस। मतलब जो गॉड डायनिसस थे ना, इनकी सेवा भक्ति करने का इनको सबसे शानदार चीज यही लगी, यही थी कि इनको थिएटर के परफॉर्मर के द्वारा खुश किया जाता था। मतलब ये भगवान कहाँ से खुश होते थे, हाँ, ड्रामा थिएटर, मतलब आर्ट के भी देवता थे ये। ठीक है, अब बोल रहे थिएटर वॉज बेटर सुटेड टू ग्रीक टेस्टेड देन unruly celebration like those of Dionysiac rituals imported into Greek from the east। तो ये जो देवता थे ना, मतलब जहां से आए थे, वहां की अपेक्षा यहाँ ये ज्यादा सूटेबल थे, या जहां से आए थे, हाँ, यहाँ इनके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से कर्मकांड किए जाते थे। रिचुअल्स मतलब होता है कर्मकांड वगैरह, मतलब क्या, कैसे अपन पूजा नहीं करते हैं, हाँ, है ना, जैसे अब अपने नए भगवान आ गए थे पशुपतिनाथ, इतना के थोड़ी नेपाल के हैं जी, नेपाल के, आओ अपन अपन नदमन मुंह बना होगा चुबई करने लगत। ठीक है, नहीं कहने का मतलब। ठीक, आगे देखें, देखो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बड़ी खास इन्फॉर्मेशन दी है कि हिस्टोरियंस आर एबल टू फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी बेटर देन द अर्लियर एपिक लाइक होमर। लोग इस चीज को ज्यादा पसंद करते थे, इन ट्रेजेडीज को, होमर के एपिकों से ज्यादा। अब इससे पहले आपको ये भी पता हो कि होमर के एपिक क्या होते थे। होमर एक राइटर थे, एंशिएंट राइटर, हाँ, जो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत फेमस एपिक लिखने वाला बंदा था। तो उससे ज्यादा लोगों को ये पसंद आए, ये ट्रेजेडी। ठीक, द रीजन फॉर व्हाट इज दैट थिएटर इवॉल्व लेटर द एपिक मच क्लोजर टू द क्लासिकल एज व्हेन देयर आर मोर एंड बेटर रिकॉर्ड्स अवेलेबल। तो देखो यहाँ पे बोला गया द रीजन फॉर व्हाट इज दैट थिएटर इवॉल्व देन द एपिक। ये जो थिएटर था ना, ये बेसिकली क्या बोलता था कि आज के समाज के हिसाब से ये सही थे, है ना, बाकी पुरानी चीजों की अपेक्षा। ठीक, रख दो उसको, रख दो, नहीं देखना भी नहीं है। देखो, ग्रीक ट्रेजेडी, द बर्थ एंड द नेचर ऑफ ट्रेजेडी, ये बताया गया है कि इसका जन्म कैसे हुआ और ये वास्तव में क्या है। उस दिन अपन यही पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है, जन्म और नेचर। अब देखना, इंडीड हिस्टोरिकली, वास्तव में ऐतिहासिक सोर्सेस मतलब जगह जहां से वो ओरिजिनेट हुई है, सजेस्ट देयर वाज अ पर्टिकुलर प्लेस फाउंडर डेट्स एंड द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेजेडी। इस सब चीज के अपने पास प्रूफ है कि फर्स्ट ट्रेजेडी कब बनी, उसका सोर्स कहाँ से है, इसका सबूत है। अब देखो कहाँ से, ये बताया है इन एथेंस, एथेंस में बाय द टेरेंट पिसिस्ट्रस। तो कहाँ से, एथेंस में, और किसके द्वारा, टेरेंट पिसिस्ट्रस के द्वारा ट्रेजेडी को परफॉर्म किया गया। और देखो इन
534 BCE, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 534 साल पहले। आज से जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? आज से 2023 साल पहले। कितने साल पहले? 2023 साल। आज 2023 साल हाँ, हाँ। एक से गिनती मानते हैं, उससे 534 साल पहले, मतलब टोटल अपन ये मान लगभग 3000 साल पहले ग्रीक में ट्रेजेडी परफॉर्म हो रही थी। कुछ ज्यादा ही पुराना इतिहास है। इन 534 BCE एट द डायोनोसिया, है ना? वही तो देखो कहा। एक गॉड थे, उन गॉड के नाम पे एक जगह थी डायनोसिया में। अ फेस्टिवल, एक त्योहार, पिसिस्ट्रस इनॉग्रेटेड दैट ईयर इन द ऑनर ऑफ डायनोसियस whose rights had recently been important to Athens। एक शहर है डायनोसिया जहां पर एक जो फेस्टिवल होता था, मतलब वो क्या था, जो पिसिस्ट्रस है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक त्योहार है जिसमें भगवान डायनोसियस के सम्मान में डायनोसियस शहर में ये पिसिस्टस फेस्टिवल में ट्रेजेडी परफॉर्म होती थी। अब यह समझ में 3-4 शब्द याद रखने हैं। यदि अपने लिए आंसर राइटिंग में आता है कि व्हाट इज ग्रीक ट्रेजेडी, तो हमें डायनोसियस याद रखना है, 2-3 स्पेलिंग्स अच्छे से करनी है। पिसिस्टस, है ना? 534 BC, क्या हम इतना तो कर ही सकते हैं? अगर एक एक फैक्ट बन गया तो बहुत बड़ा वो है ना? हिस्ट्री अपनी जम गई कि हाँ यार ठीक है। ठीक, चल फिर देखें। देयर वाज सम एविडेंस, इसके बहुत कुछ प्रूफ है, दैट थिएटर हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर दिस, कि बहुत सारे प्रूफ है कि थिएटर इससे पहले बिगिन हो चुका था, ये परफॉर्म होने से पहले। इट वाज कमिंग टू पब्लिक अटेंशन एज एन एक्साइटिंग एंड नोवेल वे ऑफ प्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल स्टोरी। वाह क्या बात है। उस समय की जो कहानियां होती थी, मतलब महान लोगों की, तो उनको पब्लिक को बताने के लिए और पब्लिक का दिल जीतने के लिए ये परफॉर्म किए जाते थे। हाँ बिल्कुल, जो अपन ने उस दिन बात की थी। What Pisistratus did then was to graft drama onto the celebration of the god Dionysius। कहने का मतलब ये है कि पिसिस्टस में होता क्या था कि मतलब डायनोसियस गॉड के खुशी के लिए ये परफॉर्म किए जाते थे। सीधी बात, वो भगवान दो चीजों को पसंद करते थे, उनको ड्रामा से वो खुश होते थे और उनके लिए चाहिए होती ड्रिंक, अंगूर। अच्छे अच्छे भगवान अपने इंडिया में नहीं है नहीं तो अपने यहाँ के आधे लोग वही बैठे होते। ठीक है कहते यार मंदिर जा रहे प्रसाद मिले, तो वो तो कहते भगवान ही ऐसे हैं, तो फिर हम हाँ नहीं फिर तो बैठे ही रहते, प्रसाद बट रहो हाँ। प्रसाद में सब एक एक गिलास सबसे ज्यादा लाइन लगती मंदिरों में जेंट्स होती तुम लोगों की दुकान तक मत जाती कि तू तो मंदिर में बट रही है। चलो ठीक है आगे बढ़े। तो एक कहानी समझ में आ गई कि जो डायनोसियस है ना, उनके सम्मान में ये सब कुछ होता था, पुरानी कहानियों को बताया जाता था, परफॉर्म की जाती थी। मजेदार। ठीक, अब देखो, इट वाज वेरी आर्टिफिशियल एंड हाईली इनोवेटिव यूनियन ऑफ आर्ट एंड रिलीजन। ये आर्टिफिशियल होता था इनोवेटिव यूनियन, आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, और एकदम कलात्मक होता था। इनोवेटिव यूनियन ऑफ आर्ट, हाँ मतलब कला और धर्म का मिक्स होता था वो। शानदार परफॉर्मेंस। वो समाज विज्ञान में कला चित्र, हाँ नहीं वो कला नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट। दो टाइप की आर्ट होती हैं, एक होती है फाइन आर्ट और एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। फिर बाय पासिंग ऑफ थिएटर एज अ बेटर वे ऑफ वर्शिप द गॉड, Pisistratus hopes to turn down the orgiastic celebration of Dionysius। उन गॉड को परफॉर्म खुश करने के लिए ये किए जाते थे, ये उनकी प्रार्थना जैसे होता था, हाँ गॉड का। फिर thus the introduction of the drama at the Dionysius was the political compromise। आगे भी है नहीं, यही है। ठीक है तो ये जो ट्रेजेडी होती थी उस समय जो परफॉर्म होता था, ये ऐसा भी होता था कि राजनीतिक रूप से भी परफॉर्म होते थे। जैसे ऐसे समझ लो कोई नेता आ रहा हो, उन्होंने कि चलो अपन थिएटर परफॉर्म करवा देंगे, पब्लिक इकट्ठी हो गए,
समझ गई? तो उसके द्वारा वो अपना काम जैसे अभी अपने यहाँ पे नेताजी आए थे, योगी। हाँ योगी तो ठीक है, उससे पहले जे अच्छा क्या नाम है डीएम पैलेस में उनने स्वास्थ्य शिविर लगा दिया, हजारों से लोग आ गए बिना बुलाए, हाँ, तो उससे उनका भी काम हो गया। अब वहां पे उन्होंने अपना प्रचार कर लिया। समझ गई? हाँ बीबी। राजनीतिक खेल है, चलो छोड़ो। ठीक, फिर देखें, अब ये है ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजियोडोस, मतलब गोट सॉन्ग। अब देखो क्या मजेदार है, ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है ना, जिसका जो कौन सा है ट्रेगोइडस, ट्रेगोइडस है ना, उससे बना है ये ट्रेजेडी। इसका मतलब होता है गोट सॉन्ग, गोट सॉन्ग मतलब होता है बकरियों का गाना, बकरियों का लिखा है उसमें, बकरियों का अच्छा लगता है तुमको है ना। हालांकि वो वर्ड था, उस वर्ड से अब इनने जैसे बनाया हो, है ना, कि जब बकरी कटती है तो वो लोग जो दुख में जो गाना गाते हैं, अच्छा ऐसा। ठीक है, चलो फिर द एटिमोलॉजी, मतलब हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज अनक्लियर टू अस टुडे। एक वर्ड है एटिमोलॉजी, है ना, ये क्लियर नहीं है ना, इसका मतलब भी ट्रेजेडी से रिलेटेड ही है ना। एक स्टडी होती है एटिमोलॉजी, जितनी भी लॉजी होती है मतलब ये विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है। अब वो गाना तो अभी तक हम कहाँ सुनते, जब कोई खत्म हो जाता तो उसके आने लोग नहीं रो रो के कुछ सुना है। कौन सा? जी जैसे जी हर चीज में गा हाँ के, तो अब जो पहले के लोग थे तो वो अगर कोई जैसे खत्म हो जाता वो रोती भी जाती गाती भी, ऐसा होता है। तो अब नहीं है वो। हाँ नहीं है वो तो सब। फिर देख रहे हैं देयर आर नो गोट इन ट्रेजेडी, लेकिन ट्रेजेडी में किसी प्रकार की कोई बकरी नहीं होती है देखो, इनको बकरी सॉन्ग कहते हैं लेकिन इसमें कोई बकरी होती नहीं। परहैप्स इट इज अ जोक नेम लाइक अ सोप ओपेरा, ये एक प्रकार का ये समझ लो कि कॉमेडी है, नाम है ये, गोट सॉन्ग मतलब एक प्रकार का जोक है ये तो, जबकि होता नहीं है। इसका एक एग्जांपल और इन्होंने दिया है, जैसे सोप ओपेरा, साबुन थिएटर। अच्छा ये ऐसे ऐसे नाम रखे। अब साबुन थिएटर कहाँ होता होगा, क्या उसका साबुन से बचलता है वो तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नाम कुछ और होता है ना। अरे अपने यहाँ बहुत सारे नाम है ना, जैसे फिर ग्रीक ट्रेजेडीज आर नॉट सिंपल, सिंपल नहीं होती, और ओनली सैड प्ले, और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये दुख भरे नाटक। सेवरल सर्वाइविंग ट्रेजेडीज हैव कॉमिक सीन एंड हैप्पी एंडिंग, बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हैं जिनमें मजाक के सीन है और जिनका जो अंत होता है वो अच्छा होता है। ट्रेजेडी का मतलब हमें लगता है कि ये दुखांति का है, दुख होता हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। जैसे एक बात लिखी है, इफ यूरिपाइड्स फॉरेस्टर्स ब्लो, मतलब ये उन्होंने एग्जांपल दिया। फिर ऑल इन ऑल, ये कुछ एग्जांपल दे देता है। ग्रीक ट्रेजेडी इन इट्स डे वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे मोस्ट पीपल सी इट टुडे। एग्जांपल ओल्ड मैन वियरिंग सीट्स एंड व्यूइंग पेज। देखो अपने तरीके से देखा जाए तो ग्रीक ट्रेजेडी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है ना, जो लोग जनरली मानते हैं हमेशा उनमें दुखी नहीं होगा, वो डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक, पहली चीज। फिर नो अर्ली ग्रीक ट्रेजेडीज, पहले की जो ट्रेजेडीज सरवाइव, मतलब वो सरवाइव नहीं करी होंगी शुरुआती ट्रेजेडी, बट वी हैव लेटर ट्रेजेडी, लेकिन हमारे पास एक बात है, ये जो लेकिन जो बात की ट्रेजेडी है, एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं ट्रेजेडीज ड्राइव इन पार्ट फ्रॉम अर्ली एपिक विच इज आल्सो एक्सटेंट, लेकिन इसके बाद की हमने देखा कि सरवाइव करी। By examining these, it is possible to make responsible guess about the nature of early Greek tragedy, है ना। इससे हम एक बात का को परख सकते हैं कि ट्रेजेडी का नेचर कैसा रहा है। फिर अर्ली ग्रीक ट्रेजेडीज would surely look slow and cumbersome to us, पहले की जो ट्रेजेडी रही है वो स्लो रही है, और कुकुम्बर मतलब होता है ककड़ी, ककड़ी के जैसे क्रंची समझ लो, है ना। बट द एंशिएंट ग्रीक इट वुड हैव बीन स्टार्टलिंग रिवॉल्यूशनरी, लेकिन एंशिएंट ग्रीक की जो समय रहा है वो उसके लिए क्या रहा है, एकदम वो रहा क्या रहा, रिवॉल्यूशनरी, आंदोलनकारी रहा।
मतलब इस चीज की तरक्की हुई उस समय। Poet performers who dress up and spoke as if they were figure from myths must have been shocking to people have were used only to oral and lyric poetry in performance। पहले के जो पोइट्स वगैरह होते थे वो ड्रेस अप करते थे और उनकी जो पोएम्स होती थी वो रिटन फॉर्म में नहीं होती थी, सिर्फ मुंह से बोलना बताना। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ के जो होते हैं सीनियर, अपन कुछ देखते हैं पुराने दद्दा, वो लोग वो कुछ बातें बोलते हैं जो अपन किसी किताब में नहीं मिलती। अपन लोग उनको बोलते हैं अटका, है ना? अरे ऐसे बहुत सारे हैं यार, हमें याद नहीं आ रहा, हम सुनते रहते हैं सियारों से, कभी किताबों में नहीं मिले। कुछ बोल देते हैं ऐसा कि हाँ, जैसे एक बोलते हैं गम खाओ, उसका एक बार का उसका दो बार अर्थ निकलता है, ये हमारे नाना बोलते थे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हैं, याद नहीं आ रहा है। हाँ यार बहुत सारे हैं, मतलब जो बुक्स में नहीं मिलते, अपने यहाँ आसपास होते हैं। जैसे बुढ़ापे का सहारा, मतलब एकमात्र बेटा होना, ऐसी बातें हैं। चलो छोड़ो, समझ गई? लिखित प्रूफ नहीं होता, वो बोलते बताते आ रहे हैं, ये कहाँ से आते होंगे तो सब? ये बनाते हैं लोग अपने अनुभव से। हैं? जैसे अपन देखें कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो लोगों ने अपने अनुभव से बनाया, उनने देखा कि यार इतना बड़ा शरीर है और वाकई इतना सुदाना दे रहे हैं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। फिर ऐसे ही न देखो कोई दूसरे व्यक्ति है, एक अच्छा है भी आदमी हो और बाहे तो एक ठंगी रोटी दे रहे हैं, तो जब ऊँट के मुंह में जीरा हो गई। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़े। बट एट हार्ट ट्रेजेडी is a mixture of older traditional art form blended together in new way। ट्रेजेडी दो चीजों का मिक्स होती है, पुराने और ओल्डर आर्ट फॉर्म जो होता है ना, उसका मिक्सचर होती है, पुराना तरीका और ट्रेडिशनल आर्ट दोनों को मिलाया ट्रेजेडी बनी। फ्रॉम एपिक वर्क, और जो एपिक है मतलब जो महाकाव्य है, वर्क बोरोड मतलब उधार लिया गया। एपिक समझ रही, महाकाव्य का जो स्टाइल होता है वो कहाँ से उधार लिया गया? द क्लासिकल मिथ्स, पुराने जो मिथ्स मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो सच नहीं होती, सिर्फ कहती सुनाते चलते हैं। विच होमर, किसकी? होमर की। एंड द अदर ओरल पोएट हैड नरेटेड इन एन एपिक, पुराने जो पोएट रहे हैं उन लोगों की। फिर फ्रॉम लिरिक पोएट्री कम द यूज ऑफ वेरियस पोएटिक मैटर्स एंड डेंसिटी ऑफ द एक्सप्रेशन। तो बहुत सारी जो लिरिक पोएट्री रही वो उनका मैटर उठाया गया और कुछ और कहानियों को उठा के ये सब बना। चलो अब अपन देख पा रहे हैं कुछ पिक्चर। ये एक बात तो पता है कि बर्तन पे बना है, बर्तन है। हमेशा ग्रीक की बहुत सारी कहानियां बर्तनों पे ही मिलती हैं। तो ये बता रहा है फ्रॉम द ग्रीक ट्रेडिशन इन सिंगिंग एंड डांसिंग इन ग्रुप्स कम कोरसेस। वो कोरस होते हैं ना, मतलब ग्रुप डांसिंग और गाने वाले, हाँ, तो वही कोरस को बताया गया। फिर फ्रॉम डायनोसियस रिचुअल वाज बोरोड इम्प्रेशन विथ मास्क एंड कॉस्ट्यूम। ये दो मास्क दिए हैं, इनको पहन के डायनोसियस के सामने परफॉर्म किया जाता था। ऐसे मास्क होते थे, मतलब है ना। हमेशा नाटकों में मास्कों का बहुत बड़ा रोल रहा है, वहां भी और इंडिया में भी। रावण का जो रोल करता था ना, तो वो मास्क लगाता था। हाँ, चमुकोटा 10 सिर वाला, ये शानदार था वो सीन। फिर ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन एक्टर कॉल्ड अ हाइपोक्राइट्स। एक जो मतलब अगर वास्तव में देखा जाए तो उसमें एक कैरेक्टर होता था जो हाइपोक्राइट्स कहलाता था। इंग्लिश हाइपोक्राइट्स, हाइपोक्रेसी ओरिजिनली एक्टिंग। हाइपोक्रेसी मतलब कहलाता है एक्टिंग। हाइपोक्राइट्स आंसर्ड द कोरस, मतलब हाइपोक्राइट्स मतलब जो होता था, ऐसे समझो एक नाटककार मतलब होता था व्यक्ति। ये जो नाटक परफॉर्म होता था तो इसमें क्या होता था, एक कोरस होता था ग्रुप, तो कोरस जो क्वेश्चन पूछता था उसके आंसर ये देता था बाय सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग, है ना।
उसको तुमने देखा था नहीं? अपन ने एडिपस रेक्स पढ़ा था। एडिपस रेक्स याद नहीं है? पढ़ा था, ये याद है। तो भूल गई, भूल नहीं तो नहीं चाहिए। उसमें आप वो बता रहे थे ना कि वो जैसे वो उस फिल्म में होता है ग्रुप में डांस, वो बीच में रहता है और आजू बाजू लोग वही कहते हैं ना। ठीक, हाँ। चलो वो खैर लंबी कहानी। फिर देखो, ही वोर, ये वोर मतलब होता है वियर, वियर मतलब पहनना। अ कॉस्ट्यूम, वो एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं। एंड मास्क एंड द पोर्ट्रेट कैरेक्टर्स फ्रॉम मिथ, वो व्यक्ति होता है वो मास्क पहनता है, कॉस्ट्यूम पहनता है और एक नाटक जो मिथ होता है ना उसको परफॉर्म करता है। ही कुड डू दिस बाय चेंजिंग मास्क एंड कॉस्ट्यूम ऑफ स्टेज। ये सब चीजें वो स्टेज के पीछे कर लेता है, बदलना। ठीक है, सामने नहीं बदलता, पीछे बदलता है। ये दिया है कुछ, हाँ ये मास्क पहनेंगे, ये दिख रहा, ये मास्क है को पहनेंगे। ये परफॉर्मर है, ये भी परफॉर्मर है। हाँ बहुत सुंदर, ये रियल सीन है, ओरिजिनल। ओके, एंड द एंड, यहाँ पे अपनी ये खत्म।